औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा जो LHV पार्ट फर्स्ट की बुक है जो हमारी ज़ीरो बुक के नाम से है, उसका आज हमने पढ़ना है एंटी विनोम थेरापी। विनोम कहते हैं जहर को बेटा। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा सांप काटे तो कैसे जहर फैलता है और डॉग बाइट का हमने ट्रीटमेंट देखी। तो सांप के काटे का जो जहर है उसको ख़त्म करने का तरीका है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटी विनोम थेरापी। तो हम कहते हैं बेटा इनविनोमाइजेशन यानी विनोम को ख़त्म करना। दिस टर्म मीन्स पॉइजनिंग। इस टर्म का मतलब है, इस लफ्ज़ का मतलब है जहर। पॉइजनिंग कहते हैं जहर को। काज बाई बाइट आर स्टिंग, जो कि काटने से या डंग मारने से होता है, उसको हम क्या कहेंगे, इनविनोमाइजेशन। ठीक है। फॉलोइंग आर द वेज, मंदरजा झेल तरीके हैं टू डिटरमाइन द सीवियरिटी ऑफ इनवोमाइजेशन, कि हमें पता चले कि कितनी शिद्दत की इनवोमाइजेशन हुई है, यानी उसको डंग लगा है या किसी ने काटा है। एंड द अमाउंट ऑफ एंटीविनोम रिक्वायर्ड, और एंटीविनोम कितना ज़रूरी होगा इसके लिए। एंटीविनोम यानी जहर का त्रियाग। तो इनवोमाइजेशन का मतलब जहर बॉडी में इंटर होना, और एंटीविनोम का मतलब क्या हो गया बेटा, वो दवा जो जहर को ख़त्म करेगी उसको एंटीविनोम कहेंगे। रिक्वायर्ड इन ईच केस, हर केस में कितना एंटीविनोम चाहिए होगा। तो ये था सारा लफ्ज़ी तर्जमा। मुहावरा तर्जमा कर देता हूँ कि वो इनवोमाइजेशन वो लफ्ज़ है जिसे हम कोई भी चीज़ काट जाए या डंग मार दे, उसका कितना जहर फैला है उसको हम इनवोमाइजेशन कहेंगे। और मंदरजा झेल तरीके हैं जिसमें हम इनवोमाइजेशन की शिद्दत का पता लगा सकते हैं और एंटीविनोम कितना चाहिए होगा उसका हम पता लगा सकते हैं। तो ये था हमारा बेटा चार्ट। इसमें सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है। सीवियरिटी ऑफ इनवोमाइजेशन, कितनी शिद्दत का जहर है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, अलामात क्या होंगे। और अमाउंट ऑफ एंटीविनोम इज़ रिक्वायर्ड। एंटीवेनन या एंटीविनोम यानी कि उसके त्रियाग यानी जहर को ख़त्म करने के लिए कितनी चीज़ें ज़रूरी होंगी। तो एक सांप था, मैंने कल बताया बेटा, वो नॉन विनोमस था। तो नॉन विनोम इसको ग्रेड 0 कहेंगे हम। फैंग मार्क्स विद सराउंडिंग एडिमा ऑफ 1 इंच, इसमें फैंग मार्क्स होंगे। फैंग कहते हैं सांप के दांतों को। इसमें सोजिश होगी, एडिमा कहेंगे सोजिश, ऑफ 1 इंच और लेस, 1 इंच की या इससे भी कम होगी। विद इन 24 आवर्स, और 24 घंटे के अंदर अंदर सिर्फ 1 इंच सोजिश होगी। एंड नो सिस्टमिक साइंस, और कोई सिस्टम में साइंस नहीं मिलेंगे, यानी कि उसको उल्टियाँ, मोशन, उल्टी की कैफियत, सर चकराना, दिल घबराना, ऐसी कोई सिस्टमिक साइंस नहीं मिलेंगे, कोई अलामात नहीं मिलेंगी। इसके लिए एंटीविनोम की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कहते हैं नन। तो जिसको 24 घंटे में सिर्फ 1 इंच सोजिश हुई है उसको कोई त्रियाग की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आप फैंग देख लें होते क्या हैं, पिछले लेक्चर में दिखा चुका हूँ, फिर दिखा देता हूँ। ये बेटा ये देखें, ये सांप के जो दांत हैं ये फैंग हैं। ठीक है। ये जहरीले सांप के होते हैं, जो गैर जहरीला सांप है उसके नहीं होते। इसके देखें 4 फैंग हैं, किसी के 4 होते हैं सांप के और किसी के ये 2 होते हैं तादाद में। तो ये फैंग है। जो गैर जहरीला सांप होता है उसके फैंग जो हैं वो नहीं होते, वो सिर्फ स्क्रैचेस से लगाता है, उसके छोटे छोटे दांत होते हैं। लेकिन जिसके ये नोकदार दांत होंगे वो जहरीला सांप होगा, ख़तरनाक होगा, उसके लिए एंटीविनोम और वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये सांपों के मुख्तलिफ मैंने इकसाम दिखाई थी बेटा। ये कैरेट स्नेक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के और स्नेक्स हैं। ठीक है। तो ये मैंने दिखाई थी कल किस में, तो ये आप मज़ीद देख लें। ये देखें, तो आपने देखा बेटा फैंग मार्क्स ग्रेड 0 वाले। अब देखेंगे मिनिमल ग्रेड 1, जिसका कम से कम ग्रेड 1 हो, उसमें फैंग मार्क्स जो मैंने अभी दिखाए सांप के दांत विद सराउंडिंग एडिमा ऑफ 5 to 10 इंच, जिसके इर्द गिर्द सोजिश जो है 5 से 10 इंच के दायरे में हो। विद इन फर्स्ट 12 आवर्स, पहले 12 घंटों में। डीकलरेशन ऑफ द वाउंड, और ज़ख़म का रंग ख़राब हो रहा हो। विद नो सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट, और उसमें कोई सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट ना हो, यानी उल्टियाँ, वीकनेस, नोज़िया वगैरह ना हो। लेकिन 5 से 10 इंच सोजिश हो गई है 12 घंटे में, तो उसको 10 ml से 1 वायल तक जो है
आपने एंटीवेनोम देना है। फिर आ जाएगा तीसरे नंबर वाला मॉडरेट ग्रेड वाला, दरमियाने दर्जे का, इसको ग्रेड 2 कहेंगे बेटा। फैंग मार्क्स विद इन सराउंडिंग एडिमा 5 to 10 इंच। इसके अंदर जो फैंग मार्क्स होंगे, सांप के दांत का कांटे का निशान, उसको फैंग मार्क्स कहेंगे। उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में सोजिश होगी 5 से 10 इंच की, विद इन फर्स्ट 12 आवर्स, और पहले 12 घंटे के अंदर अंदर। जो सेम कंडीशन ऊपर वाली है, लेकिन आगे चेंज है। डीकलरेशन ऑफ सबकुटेनियस हेमरेज, डीकलरेशन होगी, ज़ख़म का रंग ख़राब हो रहा होगा, सबकुटेनियस हेमरेज फील होगा, यानी जो ऊपर वाली जो जिल्द है उसको सबकुटेनियस जिल्द कहते हैं, और उसके नीचे ऐसे लगेगा खून निकल के जम चुका है, उसको जरियान खून कहेंगे। सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट भी होगी इसमें, वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ आना, नोज़िया उल्टी आने की कैफियत, एंड वीकनेस और कमज़ोरी भी होगी। अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो इसको मॉडरेट ग्रेड 2 कहेंगे। और इसमें 20 ml और दो वायल देंगे इसके अंदर, ठीक है। एक वायल 10 ml की होती है बेटा, तो 20 ml कितनी होगी, 2 वायल हो गई। फिर आ जाएगा स्वेयर ग्रेड 3, शदीद वाला है ये बेटा। फैंग मार्क्स विद सराउंडिंग एडिमा मोर देन 10 इंचेस, फैंग मार्क्स के इर्द गिर्द जो सोजिश हो जाएगी 10 इंच की होगी, 10 इंच से ज़्यादा, मोर देन लिखा हुआ है, 10 इंच से ज़्यादा होगी, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटों के अंदर, विद अबव मेंशन साइंस एंड सिम्टम्स, और ऊपर वाली जो आप मेंशन किए साइंस एंड सिम्टम्स वो होंगी। वो कौन सी थी, डीकलरेशन बेटा, डिस्कलरेशन ज़ख़म का ख़राब हो जाना, सबकुटेनियस हेमरेज खून का बहना, सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट में उल्टियाँ, नोज़िया और वीकनेस, ये सारी की सारी होंगी स्वेयर ग्रेड 3 में भी। इसमें हम देंगे 30 से 40 ml या 3 से 4 वायल्स, तो 30 ml की 3 वायल्स और 40 ml की 4 वायल्स बन जाएंगी। ये ग्रेड 3 था। फिर वेरी स्वेयर ग्रेड 4 है, फैंग मार्क्स विद रैपिड प्रोग्रेसिव स्वेलिंग, फैंग मार्क्स होंगे जिसमें तेज़ी से स्वेलिंग होगी, विच में रीच द ट्रंक, जो कि धड़ तक पहुंच जाएगी जिस्म में, इन अ फ्यू और चंद ही घंटों में। सबकुटेनियस हेमरेज, या जल्द के नीचे से खून बह रहा होगा। लार्ज वेजिकल फॉर्मेशन, बड़े बड़े छाले बनेंगे, धब्बे पड़ेंगे। द सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट विद इन 15 to 30 मिनट्स, और सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाएगा बॉडी का 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर। ऑफ बाइट, काटने के, विद वीकनेस, जिसमें कमज़ोरी होगी, नोज़िया उल्टी आने की कैफियत होगी। अर्ली साइंस ऑफ शॉक, और बेहोशी की इब्तदाई अलामात होंगी। तो उसमें आपने कितना देना, 40 से 50 ml, यानी 4 से 5 वायल दे देनी है। ये जहर की शिद्दत बता रहे हैं बता। द डिसीजन फॉर स्टार्टिंग एंटीवेनोम थेरापी, वो फैसला जो लिया जाएगा एंटीवेनोम थेरापी को शुरू करवाने के लिए, डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स, ये इन्हिसार करता है कि कितनी शिद्दत की अलामात हैं। ऑफ इन्वोमाइजेशन की, यानी कितनी शिद्दत का जहर है, डंग लगाया उसको। एंड द टाइम रिक्वायर्ड, और उसके लिए टाइम भी ज़रूरी है। टू ट्रांसपोर्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, और मरीज़ को हॉस्पिटल पहुंचाने में कितना टाइम लगता है। इफ़ द इन्वोमाइजेशन इज़ अ माइल्ड टू मॉडरेट, अगर इन्वोमाइजेशन मामूली या दरमियाने दर्जे का है, माइल्ड कहते हैं हमसे, माइल्ड हमसे, मामूली ऐसे याद कर लें, और मॉडरेट दरमियाने दर्जे का है। एंड हॉस्पिटल इज़ नियर बाई, और हस्पताल भी करीब है। इट इज़ बेटर टू स्टार्ट द एंटीवेनोम थेरापी इन हॉस्पिटल, तो ये बहुत बेहतर होगा कि हस्पताल में ये एंटीवेनोम थेरापी शुरू करवा दें। हाउएवर, ताहम, इफ़ ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखा जाए, द साइंस एंड सिम्टम्स आर प्रोग्रेसिंग रैपिडली, कि अलामात जो हैं वो तेज़ी से ज़ाहिर हो रही हैं। एंड द हॉस्पिटल इज़ फार अवे, और हॉस्पिटल ज़्यादा दूर है। द एंटीवेनोम थेरापी शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली, तो एंटीवेनोम थेरापी लाजमी तौर पर फ़ौरन ही शुरू करवानी है। एट BHU या RSC, BHU क्या है, बेसिक हेल्थ यूनिट, जो छोटे हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के, और RSC हैं रूरल हेल्थ सेंटर, जो देहाती इलाकों के हॉस्पिटल हैं, उनमें फ़ौरन आपने स्टार्ट करवानी है। टेस्ट डोज कितनी देनी है बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एंटीवेनोम, जब आपने एंटीवेनोम की पहली डोज देनी है उससे पहले टेस्ट डोज शुड बी गिवन, टेस्ट डोज देंगे। टेस्ट डोज क्या है बेटा, 100 dilution इंजेक्शन ऑफ एंटीवेनोम इन 0.9% सलाइन सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड। इसमें क्या होगा बेटा, 100 ml हम नॉर्मल सलाइन ले लेंगे,
नॉर्मल सलाइन 0.9% सलाइन होती है 100 ml, और उसमें 1 ml क्या डाल देंगे, एंटीविनोम जहर डाल देंगे, तो उसकी निस्बत बन गई 1/100। उसको इंतहाई पतला कर लेना है। और इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफ 0.01 cc इज़ गिवन। इंतहाई यानी एक कतरा आपने इंट्राडर्मल उसको दे के देखना है, कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं होता। एलर्जिक रिएक्शन ना हो तो फिर आपने पूरी डोज देनी है, अगर एलर्जिक रिएक्शन हो तो फिर आपने पूरी डोज नहीं देनी है। टेस्ट डोज होती है दरअसल एलर्जिक रिएक्शन को चेक करने के लिए। तो एक कतरा डालेंगे, फिर क्या करेंगे, एग्जामिन द इंजेक्शन साइट आफ्टर 10 to 15 मिनट, और इंजेक्शन की जो जगह है 10 से 15 मिनट में उसका मुशाहिदा करेंगे। इफ़ देयर इज़ स्वेलिंग, अगर वहाँ पे सोजिश हो गई, एंड रेडनेस, और वो लाल हो गई जगह, द इंजेक्शन साइट जहाँ पर इंजेक्शन लगाया है वो जगह, इट इज़ कंसीडर्ड पॉजिटिव रिएक्शन। इसको हम ये तसव्वुर करेंगे कि इसका रिएक्शन पॉजिटिव आ गया है टू एंटीविनोम से, यानी इसको एलर्जी है। तो फिर क्या करेंगे, डिसेंसिटाइज करेंगे एज फॉलोज। तो उस शख्स को डिसेंसिटाइज करेंगे पहले। इफ़ देयर इज़ अ रिएक्शन टू एंटीविनोम, अगर रिएक्शन आ गया है एंटीविनोम का तो डिसेंसिटाइज करेंगे उसको, यानी कि उसके असरात को ख़त्म करेंगे ताकि उसको एलर्जी ना हो। डिसेंसिटाइज मीन्स टू लेसन द एलर्जिक सेंसिटिविटी। डिसेंसिटाइज का मतलब है कि एलर्जिक रिएक्शन को लेस कर देना, कम करना। लेसन का मतलब कम करना। टू आ सब्सटेंस, किसी भी उस सब्सटेंस से, बाय एडमिनिस्ट्रिंग इट इन लो डोजेज, उसको दाखिल करेंगे इंतहाई कम मिकदार में ताकि उसकी जो है वो एलर्जी कम से कम हो। मेक अ डिल्यूशन ऑफ 100 एंटीविनोम। अब आपने एंटीविनोम 100 वही बनाना है, सेम उसी तरह जैसे अभी बनाया था। टू 0.9% सलाइन सोल्यूशन, 0.9% सलाइन सोल्यूशन में इंजेक्ट द फॉलोइंग अमाउंट सबकुटेनियसली एज इंडिकेटेड, और आपने ज़ेरें जल्द टीका लगाना है जैसे आपको हिदायत दी जा रही हैं। कैसे, 0.05 ml जो आपने सॉल्यूशन बनाया है 100 वाला, इमीडिएटली फ़ौरन ही लगा दें। फिर 10 मिनट के बाद इसी सॉल्यूशन का 0.1 ml लगाएं। फिर 20 मिनट के बाद 0.2 ml लगाएं इसी सॉल्यूशन का, और फिर 30 मिनट के बाद 0.5 ml लगाएं। वही है बेटा, आपने 1/100 बना के रख लिया है, और इसको थोड़ा थोड़ा करके इंजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इससे आपको एलर्जी है। ठीक है। फिर मेक अ न्यू सोल्यूशन ऑफ 110 एंटीविनोम। अब आपने सोल्यूशन बनाना है 110 कैसे बनाएंगे, यानी 10 ml आप नॉर्मल सलाइन लेंगे और 1 ml अब एंटीविनोम लेंगे, अब यानी कि इसकी तादाद बढ़ा रहे हैं। ठीक है। 0.9% सलाइन सोल्यूशन में ये 0.9% जो है नॉर्मल सलाइन की ड्रिप होती है, इसका यानी कि पानी लेंगे 10 ml और 1 ml लेंगे एंटीविनोम। ठीक है। इंजेक्ट द फॉलोइंग अमाउंट सबकुटेनियसली एज फॉलोज। अब इसके अंदर मंदरा झेल अमाउंट जो है ज़ेर जल्द लगाएंगे। ठीक है। अब 30 मिनट तो हो गए हैं, अब 40 मिनट बाद लगाएंगे 0.1 ml। अब ये कितनी अमाउंट है, ये मिकदार गाढ़ी है थोड़ी सी, इसमें 1/10 हिस्सा, इसमें 1/100 था, ये पतली थी, ये गाढ़ी है। और 1 घंटे बाद लगाएंगे 0.2 ml इसका, और 1 घंटा 10 मिनट के बाद लगाएंगे 0.5 ml, और 1 घंटा 20 मिनट के बाद लगाएंगे हम 0.5 ml इसी का 110 का। ठीक है। ये नीचे 110 चलती आ रही है, ऊपर 100 चलती आ रही थी। ठीक है। तो ये बनाई हुई है, ये उस शख्स के लिए है जिसको एलर्जी हुई थी। ठीक है। मोनीटर ब्लड प्रेशर, इसका ब्लड प्रेशर भी मोनीटर करना है, एंड रेस्पिरेशन, और सांस लेने की रफ्तार भी मोनीटर करनी है ड्यूरिंग थेरापी, इलाज के दौरान विद एंटीविनोम, जब एंटीविनोम से आप इस शख्स का इलाज कर रहे हो। इफ़ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अगर सांस लेने में दुश्वारी हो, आर ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर अकर, या ब्लड प्रेशर में कमी वाक़ हो, गिव 0.5 ml ऑफ 1000 एड्रीनलिन। तो आपने 0.5 ml जो है, यानी कि ये 1000 यानी 1000 ml की जो ड्रिप है उसमें 1 ml आपने एड्रीनलिन डाला हुआ हो तो वो आपने इंजेक्शन कर देना है। एड्रीनलिन का काम होता है एंटी रिएक्टेंट होता है, तो रिएक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर उसका और सांस लेने में तंगी आ रही थी, तो ये एड्रीनलिन लगाने से वो ठीक हो जाएगी। और इसको देना है सबकुटेनियस कहते हैं बेटा ज़ेरें जल्द टीका, एवरी 20 मिनट्स, हर 20 मिनट के बाद देते रहना है ये, जब तक उसका ब्लड प्रेशर और उसकी सांस की रफ्तार बहाल ना हो जाए। कंटिन्यू टू डिसेंसिटाइज द पेशेंट,
और मरीज़ को डिसेंसिटाइज करने की कोशिश करते रहें, यानी जो तरियाक है, जहर है, उसको पतला करके उसकी बॉडी में डालते रहें, इंजेक्शन लगाते रहें। तो ये था बेटा जिसको रिएक्शन हो गया था एलर्जी का। फिर आ जाएगा इफ़ देयर इज़ नो रिएक्शन, और अगर कोई रिएक्शन नहीं हुआ था, जो आपने टेस्ट डोज दी थी उसमें कोई एलर्जी के साइन नहीं आए थे, स्टार्ट एंटीवेनोम थेरापी। आपने अब डायरेक्ट एंटीवेनोम थेरापी दे देनी है। वो कैसी है? डिल्यूट 10 ml ऑफ एंटीवेनोम इन 500 cc। 10 ml एंटीवेनोम 500 cc में डिल्यूट कर लेना है 0.9% सलाइन सोल्यूशन में। ये नॉर्मल सलाइन को 0.9% ही लिखता जा रहा है बेटा, ये नॉर्मल सलाइन की ड्रिप है, बस आपने ये समझ लेना है। तो इसकी आधा लीटर लेना है, यानी 500 cc लेना है इसको, और 10 ml इसमें एंटीवेनोम यानी जहर का तरियाक इसमें डाल देना है। स्टार्ट IV इन्फ्यूजन, और डायरेक्ट उसकी ड्रिप लगा दो, ये 500 ml वाली, ठीक है। मॉनिटर रेस्पिरेशन, अब इसकी सांस की जो रफ्तार है उसको मॉनिटर करें, एंड ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें। वो इतने सारे झंझट ऊपर वाले इसलिए किए थे कि उसको एलर्जी थी उस एंटीवेनोम दवाई से, और जिसको एलर्जी नहीं है तो उसको सीधा ड्रिप पे लगा दो बस 500 ml वाली। इफ़ नो रिएक्शन टू एंटीवेनोम अकर्स, अगर एंटीवेनोम से कोई रिएक्शन नहीं हो रहा इन द फर्स्ट 5 मिनट्स, पहले 5 मिनट में, द टोटल डोज ऑफ एंटीवेनोम इज़ एडेड टू ड्रॉप, तो टोटल जो है डोज थी एंटीवेनोम की वो डाल दें, ठीक है, 0.9% सलाइन में, विद 10 ml ऑफ एंटीवेनोम इंजेक्शन। जो 10 ml का एंटीवेनोम इंजेक्शन था वो पूरा ही डाल दें उसके अंदर। इफ़ फ्लो ऑफ IV इन्फ्यूजन शुड बी एडजस्टेड इन सच अ वे, कहता है जो आपने ड्रिप लगाई है, IV इन्फ्यूजन लगाया, उसका फ्लो है, उसका बहाव है, उसके ड्रॉप्स हैं, उसको इस तरीके से एडजस्ट करना है दैट द टोटल डोज इज़ इन्फ्यूज विद इन 1 to 2 आवर्स, कि जितनी भी इन्फ्यूज ड्रिप है वो 1 से 2 घंटे में आपकी बॉडी में इंटर हो, यानी इतनी स्लो रखनी है। यहाँ पे बताना ये चाह रहा है। इफ़ द स्किन रिएक्शन वाज नेगेटिव, अगर जल्द के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होता यानी एलर्जी नहीं होती, बट द पेशेंट शो साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, लेकिन मरीज़ शो करता है अलामात उसकी सांस की तंगी की, और द ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स, या उसका ब्लड प्रेशर गिरता है, द IV इन्फ्यूजन शुड बी इमीडिएटली स्टॉप्ड, तो IV इन्फ्यूजन जो आपने लगा रखा है यानी ड्रिप लगा रखी है उसको स्टॉप कर देना है। एंड द पेशेंट शुड बी डिसेंसिटाइज एज डिस्क्राइब्ड प्रीवियसली, और फिर मरीज़ को आपने डिसेंसिटाइज करना है उसी तरीके से जैसे पहले बताया गया है। ये ऐसे वाला तरीका, ये डिसेंसिटाइज करने का तरीका है। तो यानी कि उसको अब ये रिएक्शन शुरू हो गया है तो फिर आपने उसको थोड़ा थोड़ा करके एंटीवेनोम यानी जहर का तरियाक देना है, ठीक हो गया। फिर रिलीज़ द टॉर्निकेट, और जो टॉर्निकेट आपने लगा रखी थी सांप के कांटे पे, टॉर्निकेट जो लगाई थी कसने के लिए, तो वो आपने अब हल्की कर देनी है। तो ये था बेटा आपका एंटीवेनोम थेरापी। तो आज के लिए हमारा इतना ही। फिर आ जाएगा हमारा स्कॉर्पियन बाइट। स्कॉर्पियन बाइट कहते हैं आपका बिच्छू का काटना, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। मिलेंगे अब अगले लेक्चर में बेटा। अल्लाह हाफिज़।